अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर हम देखते हैं इस पे करना क्या है। तो क्वेश्चन है, राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। तो हमने करना दो काम करने हैं इस क्वेश्चन में। पहले तो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को हमने कन्वर्ट करना है रेडिकल एक्सप्रेशन में, एंड दूसरा बात हमने सिंप्लीफाई करना है। अगर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो उसे छोड़ देना है, अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसे करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ पॉसिबल। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से। तो पहले हम इसे एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को में ये लिखा हुआ है पार्ट नंबर 1, इसे रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखेंगे, फिर हम देखते हैं सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं। तो हमारे पास ये रहा पार्ट नंबर 1 लिखा हुआ है। तो पार्ट नंबर 1 हम इसे जब रेडिकल में लिखेंगे तो रेडिकल में हमेशा हम रेडिकल साइन का इंट्रोडक्शन करते हैं। तो रेडिकल साइन लिख देते हैं, यहाँ पे 216 हम लिख देते हैं, एंड ये 3 है, नीचे 3 है, मतलब ये इंडेक्स ऑफ रेडिकल है, तो यहाँ पे ये 3 आ जाएगा एंड ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने इसे लिख दिया किस फॉर्म में, रेडिकल फॉर्म। ये हमारे पास है रेडिकल फॉर्म। और अब हम सिंप्लीफाई करते हैं इसे, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा और हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करना है, अब सिंप्लीफिकेशन का एक प्रोसेस है। पहले तो आपने देखना है 216 का एलसीएम लेना है। एलसीएम सबको लेना आता होगा, तो एलसीएम लेंगे, फिर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। हर पार्ट में एलसीएम लेना है। तो हम 216 का एलसीएम लेंगे। तो 216 पहले तो हमने छोटे टेबल से चेक करना है कि 216 कौन से टेबल में आता है। तो ये 2 के टेबल में आता है, और कितने टाइम्स आता है, 108 टाइम्स। और 108 भी 2 के टेबल में आता है, 54 टाइम्स आता है, तो यहाँ पे 54 लिख देंगे। एंड 54 भी 2 के टेबल में आता है 27 टाइम्स। अब आप देखो 27 को अगर 2 के टेबल पे डिवाइड करो तो वो नहीं हो रहा। अगर आप नेक्स्ट टेबल है 3, तो उस पर करो तो 3 के टेबल पे हो रहा है। तो 3 के टेबल पे कितनी टाइम्स आ रहा है, 9 टाइम्स, 9। एंड 9 भी 3 के टेबल में आता है 3 टाइम्स, एंड 3 भी हो रहा है यहाँ पे 1 टाइम्स। अब हमने देखना है कि कितने यहाँ पे हमारे पास 2s हैं एंड कितने 3s हैं। तो हमारे पास 3 2 हैं एंड 3 ही 3 हैं। तो इसे आप इस तरह लिख सकते हो, 2 3, मतलब हमारे पास जो 2 हैं वो 3 हैं, इस तरह 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 ही हमारे पास 3 हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे इसे इस तरह, सिंप्लीफाई जब हम करेंगे 2 की पावर 3 एंड 3 की 3। तो ये ब्रैकेट में हम 2/3 है, तो हम इसे इसी तरह ही लिख देंगे। अब ये ब्रैकेट में के बाहर है 2/3, मतलब ये 2/3 इसके लिए भी है एंड इसके लिए भी है। तो हम नेक्स्ट में इस तरह लिख देंगे 2/3, एंड 3 का बाहर भी हम इसी तरह 2/3 लिख देंगे। फिर ये देखें, ये 3 है, यहाँ पे 3 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे भी 3 है एंड यहाँ पे भी 3 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास 2 की पावर 2 आ जाएगी एंड 3 की पावर 2 आ जाएगी। 2 की पावर 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 4, एंड 3 की पावर 2 9, एंड 4 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 36। तो हमारा जो सिंप्लीफाई हमने इसे किया, तो हमारा जो आंसर आया वो है 36, सॉरी। तो और रेडिकल फॉर्म में ये है, ये दोनों हमारे आंसर्स हैं, रेडिकल फॉर्म एंड सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ गया। हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 29 होल ब्रैकेट 1/2। तो पहले तो हम इसे रेडिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये 2 है, तो इससे इस तरह कर दो 29। तो यहाँ पे बाहर 2 लिखो ना लिखो अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि इसका जो रेडिकल साइन है इसका मतलब ही 1/2 है, तो कंपल्सरी नहीं है कि यहाँ पे 2 लिखना है। तो ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म हो जाएगी। एंड देन हमने अगर इससे हमने करना है सिंप्लीफाई, तो आप देखो तो 29 आप चेक कर सकते हो, 2 से 9 के टेबल में किसी पे भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो फिर आपने इसे क्या करना है, हम इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिखो हम यहाँ पे लिखेंगे इसे रेडिकल फॉर्म में तो कन्वर्ट कर दिया, लेकिन सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो 29 1/2 सिंप्लीफिकेशन is not possible।
और अब देख लें, हम इसे इसी तरह छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था सिंप्लीफाई इट पॉसिबल, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो हम इसे इसी तरह छोड़ देंगे। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है वो है 1/32 की पावर होल ब्रैकेट में 1/5। तो पहले तो हम इसे रेडिकल फॉर्म में लिखते हैं। तो रेडिकल फॉर्म में लिखने के लिए 1/32 इसी तरह होगा, और हम रेडिकल साइन इंट्रोड्यूस करवाते हैं। यहाँ पे रेडिकल साइन हमारे पास आ जाएगा, नीचे 5 है तो यहाँ पे बाहर 5 आ जाएगा। तो इस तरह हमारी ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, रेडिकल फॉर्म में। तो ये रेडिकल फॉर्म हो जाएगी, और अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे किस तरह के, 32 को हमने एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेके हम इसे थोड़ी कटिंग करके सिंप्लीफाई करेंगे। 32 का एलसीएम लें तो 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है 16 टाइम्स, 16 भी हो रहा है 8 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, 1 टाइम। ओके, तो ये कितने आ रहे हैं, 2 3 4 5। तो मतलब 2 हमारे पास कितने हैं, 5 आ रहे हैं। तो मतलब 2 × 2 × 2 3 4 5, इस तरह आप इस तरह लिख सकते हो। तो अब हमने इसे लिखना है 1/32 नहीं लिखेंगे, बल्कि 2 की पावर 5, एक ही बात है। ओके, तो इसे लिख देंगे 1/5। अब ये जो 1/5 है ना, ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, क्योंकि ब्रैकेट में है। तो ये 1/5 इधर भी है, इधर भी 2 की पावर 5 1/5। तो अब ये वाला 5 एंड ये वाला 5 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1/2। तो ये आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास 1 ही आता है। तो हमारे पास 1/2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद, और रेडिकल फॉर्म में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया है। तो फोर्थ पार्ट है हमारे पास 216 की होल की ब्रैकेट -2/3। तो सेम है 1 पार्ट की तरह, लेकिन यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ है नेगेटिव साइन का। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आया, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। 216 का हमने पहले भी एलसीएम लिया था, दोबारा ले लेते हैं। 216 का 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है 108 टाइम्स, 54 भी हो रहा है 27 टाइम्स, 27 नहीं होता तो 3 के टेबल पे जाएंगे, 9 टाइम्स हो रहा है, 3 भी हो रहा है, इधर 3 1। तो यहाँ पे 2 कितने हैं, 3 टाइम्स हैं, यहाँ पे भी 3 टाइम्स हैं, हमने पहले किया है। तो यहाँ पे इसे हम लिख देंगे 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3। तो बाहर लिख देंगे -2/3। तो -2/3 हम इनके साथ साथ लिखते हैं, आप इन्हें कैंसिल करने के लिए। 2 की पावर 3 -2/3, अब 3 की पावर 3 -2/3। ये वाला 3 एंड ये वाला 3 आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, एंड ये वाला भी 3, ये वाला 3 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास आ जाती है 2 की पावर -2 एंड 3 की पावर -2। अब आप यहाँ पे देखो, -2 को हमने ख़त्म करना है। -2 को हम कैसे ख़त्म करेंगे, अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें, किस तरह, 1/2 की पावर 2 1/ इससे इस 2 को भी इस सेम मेथड से हम ख़त्म करेंगे। नेगेटिव साइन को इस तरह हो जाएगा 3 की पावर 2, हमारे पास इस तरह हो जाएगा। एंड फिर इसका स्क्वायर ले लो 2 का, 1/4 एंड 1/9। अब आपने इन दोनों का नीचे मल्टीप्लाई करना है, 4 को और 9 को, तो आपके पास 36 आ जाता है। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/36। हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आया है। एंड देन दूसरी बात, इसे आपने रेडिकल फॉर्म में कैसे लिखना है। तो इसे रेडिकल फॉर्म में लिखने के लिए आपने 216 लिख देना है, रेडिकल साइन लगाना है। तो ये 3 है, ये 3 हमने इधर लिख देना है इंडेक्स ऑफ रेडिकल में, और जो माइनस है वो किसके साथ है, 2 के साथ है। माइनस जो है वो 2 के साथ है, इंडेक्स ऑफ रेडिकल कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। -216 के साथ है, -2 के साथ। तो इस तरह आप लिख देंगे यहाँ पे -2, और ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म है।
तो हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो 1000 1/3 है, काफ़ी इजी है। तो इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी रेडिकल फॉर्म लिख लेते हैं। तो इसे 1000 आप इसी तरह लिख दोगे, रेडिकल साइन का इंट्रोड्यूस करवाओगे एंड यहाँ पे 1 है तो 1000 की पावर 1 है, तो इंडेक्स ऑफ रेडिकल हमारे पास 3 है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी रेडिकल फॉर्म हो जाएगी। और अब हम इसे कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो आप सोच रहे होगा 1000 बहुत बड़ी वैल्यू है, इसका हम लें क्या कहते हैं उसे, एलसीएम। तो सिंपल आपने करना ये है कि इसे इसका ले लेना है साइंटिफिक नोटेशन। लाइक आप इस तरह कर सकते हो कि 10 की पावर 1000, चलो एलसीएम ले लेते हैं हम। तो एलसीएम लेने के लिए पहले तो हम इसे डिवाइड कर देते हैं 10 के टेबल पे। 10 के टेबल पे इसलिए क्योंकि जल्दी डिवीजन हो जाएगी। तो 10 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। 100 को 10 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 ही आ जाएगा एंड 10 को 10 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो अब हमारे पास 10 कितने हो गए, 3 10 हो गए। हम इस तरह लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास ये हम इस तरह लिख सकते हैं 10 की पावर 3, तो इसे आप लिख दो 10 की पावर 3। तो अब हमने इसे सिंप्लीफाई करना है, तो ये 1/3 हम इसे इधर बाहर लिख देंगे, 1/3 आता है। ये वाला 3 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 10 की पावर 1 आ जाती है, मतलब कोई इफ़ेक्ट नहीं इस पर पड़ेगा। तो हमारे पास इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो 10 है। हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है 1/39 1/2 होल ब्रैकेट 1/2। तो अब हम इसे पहले रेडिकल फॉर्म में लिखते हैं। 1/39 इसी तरह लिख देंगे, रेडिकल साइन इंट्रोड्यूस करवाएंगे और 1/2 है तो इसी तरह छोड़ते हैं या फिर बाहर 2 लिखते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी रेडिकल फॉर्म। अब हमें इसे सिंप्लीफाई पे आते हैं। सिंप्लीफाई पहले तो ज़ाहिर बात है हम 39 का एलसीएम लेंगे। 39 का एलसीएम लें तो 3 के टेबल पे डिवाइड होता है, 2 के टेबल पे नहीं होता। 3 के टेबल पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाता है 1 3। अब 13 किसी के टेबल पे डिवाइड नहीं होता, सिर्फ 13 के टेबल पे डिवाइड होता है। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकती इसकी सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि आप इसे अगर कर दो ऐसे इसकी डिटेल पे ना जाओ, लेकिन जब आप इसे करोगे तो आपके पास 3 की पावर 1 13 की पावर 1, तो ये कैंसिल 1/2 से नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो पाएगी। तो आपके पास यही आंसर आ जाता है, सिर्फ रेडिकल फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर दो। तो आज की वीडियो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया। तो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।